तो आज की कहानी है कड़वी बहू। जानकी के बहू बेटे शहर में बस चुके थे, लेकिन उसका गांव छोड़ने का मन नहीं हुआ, इसलिए अकेली ही रहती थी। वह रोजाना की तरह मंदिर जाकर आ रही थी। रास्ते में उसका संतुलन बिगड़ा और गिर पड़ी। गांव के लोगों ने उठाया, पानी पिलाया और समझाया, अब इस अवस्था में अकेले रहना उचित नहीं, किसी भी बेटे के पास चली जाओ। जानकी ने भी परिस्थिति को स्वीकार कर बेटे बहुओं को ले जाने के लिए कहने हेतु फोन करने का मन लिया। जानकी की 3 बहुएं थीं, एक बड़ी अति आज्ञाकारी, मछली मध्यम आज्ञाकारी और छोटी कड़वी। जानकी अति धार्मिक थी, कोई व्रत त्योहार आता पहले से ही तीनों बहुओं को सचेत कर थी। अति खुशी खुशी व्रत करती, मध्यम भी मान जाती थी, लेकिन कड़वी विरोध पर उतर जाती। आप हर त्योहार का व्रत रखवा कर उसके आनंद को कष्ट में परिवर्तित कर देती। तेरी तो जुबान लड़ाने की आदत है, कुछ व्रत तब कर ले, आगे तक साथ जाएंगे। दोनों की किसी न किसी बात पर बहस हो जाती। गुस्से में एक दिन जानकी ने कह दिया, तू क्या समझती है, बुढ़ापे में तेरी जरूरत पड़ने वाली है तो अच्छी तरह समझ ले। सड़ जाऊंगी लेकिन तेरे पास नहीं आऊंगी। सबसे पहले उसने अति को फोन लगाया। गिर गई हूँ आजकल, कई बार ऐसा हो गया है, सोचती हूँ तुम्हारे पास ही आ जाऊं नवरात्र में। अभी नहीं माँ जी, नंगे पांव रह रही हूँ, आजकल किसी का छुआ भी नहीं खाती। मध्यम को भी फोन किया, लेकिन उसने भी बहाना कर टाल दिया। जब अति और मध्यम ही टाल चुकी थी तो कड़वी को फोन करने का कोई फायदा नहीं था, और अहम अभी टूटा था लेकिन खत्म नहीं हुआ था। फोन पर हाथ रख आने वाले कठिन समय की कल्पना करने लगी थी, तभी फोन की घंटी बजी। आवाज से ही समझ गई कड़वी है। गिर गई ना, आपने तो बताया नहीं, लेकिन मैंने भी जासूस छोड़ रखे हैं, पाते को भेज रही हूँ लेने। क्या तुझे मेरे शब्द याद नहीं, जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने कहा था सड़ जाऊंगी तो भी तेरे पास नहीं आऊंगी। अभी मैंने व्रत ले लिया था, इस बुढ़िया को सड़ने नहीं देना है। तेरे तप अब शुरू होगा।